हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोग वार्षिक जो आपका 2023 का परीक्षा होने वाला है उसको जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों, अभी आपके स्कूल में जो है फाइनल जो है एग्ज़ाम होने वाला होगा, ठीक है। जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आपको स्कूल में मिलता है वो इसी कारण से मिलता है, ठीक है बच्चों। तो आज जो है हम लोग वार्षिक जो है परीक्षा लेंगे। ये कक्षा 5 का जो है गणित विषय का जो है ये वार्षिक परीक्षा होगा। लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है जो अभी मार्च में चल रहा होगा आप सभी के लिए, ठीक है। मार्च में जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं जो हूँ इस वीडियो में जो आपको जो पेपर मैं कराने वाला हूँ बच्चों, वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में जो है सेम पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बच्चों मान लो यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे, ठीक है बच्चों। आप इसी पैटर्न पे जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे गणित से। ये जो है 2023 के लिए वार्षिक परीक्षा एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। समय जो बच्चों दिया गया है वो आपको 2 घंटे है। यहाँ पे आप अपना नेम वगैरह सब लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है निर्देश बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको निर्देश दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस बॉक्स को पढ़ लेना है कि यहाँ पे बोल सकते हैं 10 प्रश्न है और यहाँ पे जो है मार्क्स आपका जो दिया के जा रहा है ये मार्क्स जो है आपको 50 नंबर का है, ठीक है बच्चों, 50 नंबर का। सबसे पहला जो आंसर है वो वैकल्पिक आंसर है। जो सही आंसर रहेगा वो चारों में से जो है टिक लगा लेना है। बोला जा रहा है 7103 को जो है सांख्यिकी में लिखे, मतलब जो है इसको नंबर में लिखना है जैसे यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये इकाई होता है, ये बच्चों दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है और ये हज़ार होता है। तो हज़ार के जगह पे कितना दिया गया है 7, तो हज़ार के जगह पे जो है 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 100, तो सैकड़ा के जगह पे कितना लिख देंगे 1। फिर बोला जा रहा है 3, 103, 3 बोला जा रहा है तो ये जो 3 है बच्चों ये क्या है इकाई है, तो 3 लिख देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दहाई के जगह पे जो है कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये संख्या किस ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों, तो ये जो है 7103 ख जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा अगला सवाल जो आपसे बोला जा रहा है, बोल रहा है 318 को अगर 3 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो है 3 को 318 को जो है भाग देते हैं 3 से, ठीक है बच्चों। अब एक मरबते लगाएंगे तो 3 एकम 3 जो है ये कट जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर एक उतारेंगे और जब भी एक उतारते हैं बच्चों तो यहाँ पे जो है 0 लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर 18 को उतारेंगे क्योंकि एक तो लगेगा नहीं, 18। अब आपको पता है 3 छक्का कितना होता है 18, तो ये भी जो है 18 बच्चों कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों 106 आएगा। अगर भागा देंगे तो 106 आएगा और 106 जो है ग ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला सवाल में आपको बोला जा रहा है 1/3 जो है, बोला जा रहा है 1/3 जो है किसके बराबर है। कहने का मतलब है जैसे मैं आपको यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है या फिर 4/6 दिया हुआ है, तो इसको आपको काटना है, ठीक है। 4/6 को अगर आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मरबते काटेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो ये क्या आ गया 2/3। तो इसी तरह से जो है सबको अगर काटेंगे तो कौन जो है 1/3 के बराबर आएगा बच्चों, ये सवाल कहने का मतलब है। तो 2/3 देखिए, 2/3 तो अब कटेगा नहीं, इससे आगे नहीं होगा। लेकिन जो 2/6 है बच्चों, ठीक है, ये 2/6 को अगर मान लो आप काटोगे 2/6 को तो ये 2 6 कट जाएगा। मतलब ये कितना आया बच्चों 1/3 आया। और हमको लाना कितना था बच्चों 1/3 ही जो है हमें लाना था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ख जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ठीक है। 3/6 को अगर आप काटिएगा, ठीक है, 3/6 को जब आप काटिएगा तो 3 दूना 6 आता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं देना है, ऑप्शन नंबर सी बी देना है जिसका 2/6 जो है 1/3 के बोल सकते हैं बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल में बोला जा रहा है स्तंभ अ, जो ये स्तंभ अ है और ये जो स्तंभ ब है, मतलब मैच द फॉलोइंग है, कौन किससे जो है मैच करेगा ये कह रहा है, ठीक है। स्तंभ व और स्तंभ जो है ब का जो है सही मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए बच्चों सबसे पहला जो सवाल है ये 315 गुने 100 है, ठीक है। तो ये जो है हम आपको एक ट्रिक बताते हैं बच्चों, ठीक है। ट्रिक, अगर मान लो आपको 7 को जो है 100 से गुना करना रहता है तो आप क्या करते हैं 700,
तो ये कैसे किए बच्चों, जब भी आपको अगर किसी संख्या से गुना करना रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो है, तो जो संख्या निकालेंगे उसके लास्ट में भी कितना बैठा देना है, बस 2 जीरो, ये दोनों को गुना करके। जैसे 7 गुने 200 आपको हम कहने के लिए बोले, तो आप 7 और 2 को गुना कर दीजिए, वो तो 14 आएगा, लेकिन ये 2 जीरो है, इसको यहाँ पे बैठा दीजिए तो आपको जो है पूरा संख्या निकल जाएगा, पूरा आपको जो है गुना करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे 315 गुने 100 है, तो अब ये 315 गुने 1 तो 315 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो 2 गो जीरो है ये क्या होगा, इसके सामने लग जाएगा, तो ये 315 100 हो जाएगा। तो ये किससे जाके मिल जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी ख से जो है जाके मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 100 बनेगा, ठीक है। अब अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों, बोल रहा है 9 बट्टा, ये जो है 9 ऐसे 100 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 9 बट्टा 100, ठीक है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 9 बट्टा 100 का दशमलव कितना होगा, ठीक है। तो अब आपको दशमलव निकालने के लिए नीचे जितना भी जीरो है वो ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम जो है 9 को यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे, 009 लिख देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको दशमलव बैठाना। अब नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़ के, ठीक है, इधर से 2 अंक छोड़ के 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और 0.09 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर क में है, तो बी का जो है आंसर क हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए इसी तरह से सवाल रहता 35/10, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो इसका क्या होता, दशमलव में निकाल दे तो 1 जीरो है तो संख्या उसी की तरह उसी उतार देंगे, और 1 जीरो है तो 1 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 3 पॉइंट, इसका 5 आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम में आ सकता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम आपको एक और फिर से ट्रिक बताते हैं बच्चों, ठीक है, देखते जाइएगा। ट्रिक ये है कि अगर मान लो सबसे बड़ी निकालना हो, ठीक है, सबसे बड़ी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको सबसे बड़ी निकालना है, तो आपको बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो आपको 2 अंक को बोलेगा तो 2 गो 9 लिख देना है, ठीक है, जितना अंकों के बोलेगा उतना 9 लिख देना है। जैसे आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 4 को जो है 9 लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए जो है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो चुपचाप जो है 7 को जो है 9 लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। इससे क्या हो जाएगा कि बोल सकते हैं कि 7 को 9 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7 अंकों की, ठीक है। बोलेगा कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 जो है बस आपको लगा देना है, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और अगर आपसे मान लीजिए जाए छोटी संख्या पूछे, ठीक है, छोटी संख्या क्या होगा, अब आपसे मान लिया जाए पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 3 अंकों के पूछा है तो सबसे पहले 1 ले लेना है, ठीक है। अब 3 अंकों के पूछा है तो 1 घटा देंगे तो कितना अंक बच गया, 2, तो 2 जीरो बैठा देना। अब ये टोटल कितना अंक हो गया, 1 2 3, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है हो गई। आपसे मान लीजिए पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 5 में से 1 अंक को क्या ले लेना है, 1 लेना है, और जितना भी अब अंक बच गया, जैसे 5 अंक में से 1 अंक तो 1 ले लिए, अब 4 अंक और बच गया बच्चों, तो 4 जो है जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, 4 और जीरो लगा दिए, तो क्या बन गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से आपसे पूछे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले तो 1 लगाएंगे और उस पर कितना जीरो और बैठा सकते हैं, 5, ये 3 जीरो बैठा दिया, 2 जीरो और, तो ये क्या बन गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या निकालने का क्या ट्रिक है कि एक जो है वहाँ पे लिख दीजिए, एक सबसे पहले लिखना है अपने पैकेट से निकाल के। अब मान लीजिए आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 रहना है, 3 अंकों के लेना है तो 2 और जीरो लगा देना है, ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। अब यहाँ पूछ रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 4 को जो है 9 हो जाएगा, तो ये घ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको जोड़ के बताना है ये क्या होगा, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो इस सबको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं, आपको पता होगा, हम तो बोल सकते हैं रूल से बताते हैं जो आप कक्षा में पढ़े होंगे। जैसे बच्चों देखिए ये वाला जो है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हज़ार है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। अब देखिए इकाई के जगह पे क्या है, 0, ठीक है। दहाई के जगह पे क्या है, 60 है, तो यहाँ सिर्फ 6 हो जाएगा, ठीक है। सैकड़ा के जगह पे क्या है, 600 है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। हज़ार के जगह पे कितना है,
3000 है तो 3 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो आप सीधा जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितना दिया गया है 3000, फिर उसके बाद 600, फिर उसके बाद 60 और फिर 0, ठीक है। सबको जोड़ने आएगा, जहाँ अंक नहीं है वहाँ 0 बैठा सकते हैं, ठीक है, ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। अब आप जोड़ लीजिए, इधर 0 हो जाएगा, ये टोटल जोड़ेंगे तो 6, फिर ई लाइन में भी सिर्फ 6, और इसमें कितना है 3, ये 0 है, ये 3। तो वैसे भी जो है यही संख्या आएगा, और उसी तरह से जोड़िएगा तो यही संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो है ग, सी जो है सही जवाब है। अगला सवाल में बोला जा रहा है कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ खाली जगह देना है तो यहाँ भरना है। देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है और चारों में जो है खाली जगह दिया गया है, तो यहाँ जो है आपको कुछ भरना है। और इधर देखिए ऑप्शन भी दिया गया है 9, 0, 1/2। तो इसको जो है मदद से जो है आपको इस सब खाली जगह को भरना है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, पहला में जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतने ही क्या लिखे जाते हैं, ठीक है, उतने ही क्या लिखे जाते हैं। तो अभी हम ऊपर आपको बताएं कि अगर आपको से मान लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो आप कितने 9 लिखते हैं, 3 को जो है 9 लिखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए हमको बोल सकते हैं कोई भी इतना अंकों का जो है सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो उसमें कितना जो है 9 अंक लेंगे, तो सिर्फ 9 लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतने ही 9 लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 अंकों की बोलेगा तो 4 को 9 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अगर 5 अंकों की बोलेगा सबसे बड़ी तो 5 को जो है 9 लिख दिया जाएगा, ठीक है। उतने ही 9 लिखे जाते हैं। 9 जो लगाए हैं वो सही है, 0 जो लगाए हैं वो गलत है। बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें मैं अगर 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका एग्जाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है मैच कर जाएगा। इसीलिए इस पेपर को देख लीजिए, आपका अच्छा नंबर आ सकता है। अगला सवाल में बोला जा रहा है 1/2 एवं 1/3 में से बड़ा भिन्न कौन है, ठीक है, बड़ा भिन्न कौन है। अब इस बात को समझने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है बोल सकते हैं आपके पास बच्चों एक रोटी है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं 1/2 और 1/3 बोला जा रहा है। अब मान लीजिए ऊपर वाला जो है एक क्या है, रोटी, रोटी जो है एक है, बोल सकते हैं कि आपके पास एक रोटी है। अब एक रोटी में जो है 2 आदमी को देना है और एक रोटी में जो है 3 आदमी को बांटना है, समझ रहे हैं बात को। तो किसको ज़्यादा पड़ेगा, 2 को वाला के बाद ज़्यादा पड़ेगा, क्या कि उसको आधा आधा मिल जाएगा। 3 को बांटेंगे तो बोल सकते हैं ज़्यादा। चाहे ऐसे नहीं समझना है तो आप समझ लीजिए, आप जो है इतना बड़ा चॉकलेट ले आए, ठीक है। अब इसको तोड़ना है तो आपको जो है 2 हिस्सों में बांटना है, आपका और आपका भाई के बीच में। लेकिन अभी आपका भाई और एक दोस्त भी आ गया तो इस बार थोड़ा कम पड़ेगा, तो ज़्यादा किस में पड़ेगा, 1/2 में, ठीक है। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आया तो मान लीजिए जो है इसी तरह से जो है बेस्ट है, ठीक है। तो 1/2 जो है क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग में से 1/2 जो है बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं बच्चों। अब आगे सवाल आ रहा है 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं। तो ये सब काफ़ी ज़रूरी बात है कि आपसे पूछ लेगा कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं। अगर ये तीनों जो है अगर आप एग्ज़ाम में जो है याद करके जाते हैं बच्चों तो आपको जो है बोल सकते हैं 3 मार्क्स तो ऐसे ही पक्का है। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए 1 लाख का हमेशा याद रखिए, ठीक है। 1 लाख का याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, आप बस ये ध्यान रखिए इकाई, कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको जैसे बताते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। लाख यहाँ पे आया, अब लाख के जगह पे 1 लिख दीजिए, बाकी जो है 0 बैठाते चले चल जाइए, ठीक है। तो अब बताइए लाख में कितना 0 आया, 1 2 3 4 5, तो आप बच्चों 5 0 आते हैं, ठीक है। उसी तरह से बच्चों 1 करोड़ में देख लेंगे, आपको कोई ट्रिक जो है याद करने का जरूरत नहीं है, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। आपको ये तो याद होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। करोड़ का बारी है तो आपको सिर्फ जो है एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है। वहाँ जगह भर गया था, एक आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तो याद है ना, इसको बस फॉलो कर दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, बाकी जो है सब जगह पे आपको 0 0 जो है भरते जाना है। अब बताओ बच्चे इसमें कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 0। तो आपको पता चल गया कि करोड़ में कितने 0 होंगे, 7 0। अब 1 मिलियन का बारी, अब इसमें बशर्ते आपने जो है चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इकाई, इसमें सिर्फ 100,000 होता है, बस 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
10,000 और इसमें एक वाला जगह आता है 100,000 और फिर 1 मिलियन आता है। ठीक है, एक क्या होता है 100,000। अगर आपको 100,000 नहीं याद है तो हम सीधे यहाँ पे बता देंगे के जीरो होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है के जीरो आया बच्चों 6। तो आप ये तीनों एकदम रट लीजिए, इसको दोनों को तो रटने का जरूरत नहीं, हम बता दिए हैं। अगर ये आपको 100,000 वाला नहीं पता है तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 मिलियन में कितना जीरो होता है 6 जीरो। यहाँ पे 7 दिया है, 7 नहीं होगा, कितने शून्य होगा बच्चों 6 शून्य। 1 मिलियन में हमेशा कितने शून्य बच्चों 6। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो, अब देखिए ये तो आपको सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है बच्चों शेष। ये तो आपको हम सूत्र बताए थे वो लोग भाग और गुना वाले में, कि जो भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य बराबर ये सूत्र है, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक और इसको गुना करते हैं किसको, भागफल को, ठीक है, भागफल। और इसमें क्या जोड़ देते हैं बच्चों, इसमें जो है हम लोग जो है शेष को जोड़ देते हैं। ठीक है, जो शेष बचता है 5 बचे 8 बचे या फिर शून्य बचे, क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, भर आएगा बच्चों शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ में शेष, ये जो है सूत्र होता है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बोला जा रहा है बच्चों बॉक्स को समझकर भरिए। जैसे यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है, ठीक है, आपको जो है चारों सवाल में जो है बोल सकते हैं 3 गो सवाल यहाँ पे है, तीनों सवाल 4 गो है, 4 सवाल में जो है आपको जो है बोल सकते हैं बॉक्स दिया गया है, तो आप इस सबको जो है भरिए। ठीक है बच्चों, अब जो यहाँ सबसे पहला सवाल है वो बोला जा रहा है ऐसी संख्या लिखिए जिसका 1000 अंक 5 है। ठीक है, 1000 अंक 5 है, ठीक है, दहाई अंक 2 है, दहाई अंक 2 है, इकाई अंक कितना है बच्चों 9। तो ये फिर से वही वाला बात आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा और ये 1000। अब देखिए बच्चों 1000 अंक के जगह पे कितना लिखना है आपको 5, तो आप 1000 अंक के जगह पे 5 लिख दीजिए। अब दहाई अंक दिया है, सैकड़ा अंक नहीं दिया है, उसको छोड़ देते हैं, हम दहाई अंक पे चलते हैं। दहाई अंक कितना दिया है बच्चों 2, इकाई दहाई दहाई ये होता है, और इकाई अंक कितना दिया है बच्चों 9, तो इकाई अंक जो है 9 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो नहीं दिया है वहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चों शून्य। तो अब ये संख्या क्या प्राप्त हुआ 5029, तो यही संख्या जो है बच्चों यहाँ पे भरना था। अब बच्चों अगला सवाल है, ये जो है एक संख्या दिया गया है 635.47 और इसमें जो है 7 का जो है स्थानीय मान पूछ रहा है। तो अब इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग जो है यहाँ पे इसको संख्या को लिख लेते हैं पहले 635 दशमलव में क्या है, दशमलव में 47। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एकदम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के वीडियो में मान लीजिए आपसे 7 का पूछा जा रहा है स्थानीय मान, तो आप 7 को 7 लिख देंगे, बाकी सब जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा संख्या आपको लिखना है लेकिन बाकी सब जगह क्या लिख देना है 0। जैसे 4 के बदले में 0, 5 के बदले में 0, 3 के बदले में 0, 6 के बदले में 0, और जहाँ पे संख्या जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे जो है हम पॉइंट दे देंगे। ठीक है 0, ठीक है बच्चों 0, तो ये 0.07 आ गया। ठीक है, और इधर वाला 0 का तो कोई मान होता नहीं है बच्चों, तो सिर्फ जो है इसको 0.07 अगर लिख देंगे तो चलेगा। अगर इसी तरह से सवाल एक और एग्जाम्पल लेके देखिए, क्योंकि आपका जो है सेम नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको 729 दशमलव, ठीक है, 435 आया, तो अब इसमें आप 3 का जो है बोल सकते हैं स्थानीय मान बताइए 3 का, तो बाकी सब जगह जो है आपको क्या लगा देना है 0। ठीक है बच्चों, क्या लगा देना है 0, 5 के जगह पे क्या लगा देना है 0, और 3 के जगह पे 3 ही रहने देना है, 4 के जगह पे क्या लगा देना है 0, 9 के जगह पे 0, 2 के जगह पे 0, 7 के जगह पे 0। ठीक है, और ये 3 अंकों के बाद था तो यहाँ पे जो है 3 अंकों के बाद पॉइंट। अब ये 0 पॉइंट का मतलब अब लेने से कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको जो है सिर्फ जो है 0.03 लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के इधर वाले संख्या का कोई मान नहीं होता, जैसे 07 लिखें तो ये सिर्फ 7 है ना बच्चों, उसी तरह से इधर वाले का मान नहीं होता, तो 0.03 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है बच्चों स्थानीय मान निकाला जाता है। अब बच्चों अगला सवाल जो है ये वाला अगला सवाल है, ठीक है, इसको जो है आप पढ़िए ध्यान से। ठीक है बच्चों, इसमें क्या आपको बोला जा रहा है कि 10 एवं 20 के बीच का अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको अभाज्य का मतलब पता होना चाहिए, भाज्य और अभाज्य समझ लीजिए दोनों भाई है। ठीक है, अभाज्य ऐसा संख्या जो मान लीजिए विभाजित होता है, जैसे कि 8 हो गया, ठीक है, 15 हो गया,
20 हो गया, ठीक है, 80 हो गया, ये सब संख्या में जो है भाग लगता है। लेकिन आप मान के देखिए 7, ठीक है, 11, 23, ये सारे जो संख्या हैं बच्चों, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। एक और अपने आप से विभाजित होगा उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य। लेकिन जो एक और अपने आप के अलावा और संख्या से विभाजित होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, भाज्य संख्या। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 10 और 20 के बीच में जो है कितने अभाज्य संख्या है जिसमें भागा नहीं लगता, अभाज्य मतलब बिना भागा वाला। तो 10 और 20 के बीच में एक तो 11 है, ठीक है। पहले हम पूरा संख्या लिख लेते हैं, 11, 12, फिर बताते हैं 13। अब जो है मैंने पूरे संख्या जो है लिख दिए हैं। अब आप ही खुद से बताइए, क्या 11 कोई संख्या से विभाजित होता है, नहीं, तो ये अभाज्य में आ गया। 12 विभाजित होता है, हाँ, ये 2 छक्का 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, 6 दूनी 12, ठीक है, ये विभाजित होता है। ये जो 13 है ये अभाज्य, ठीक है। लेकिन 14 जो है ये 2 से भाग लगता है, 2 सत्ते 14 और 7 से भी भाग लगता है। 15 भी भाग लगता है, 3 पचे 15, 5 तिहाई 15। 16 भी 2 8 दूना 16, 4 चौके 16, ठीक है। 17 नहीं भाग लगता है, ठीक है। 17 जो है ये अभाज्य है, किसी से भाग नहीं लगता। 18 भाग लगता है, 3 छक्के 18, 6 18, 9 दूना 18। और ये जो 19 है लास्ट में बच्चों, ये भी जो है किसी से भाग नहीं लगता। तो हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ, 11, 13, 17 और ये 19, ये क्या है बच्चों, 10 एवं 20 के बीच ऐसे संख्या हैं जिनमें भाग नहीं लगते हैं, अभाज्य संख्या। अब जो बच्चों अगला सवाल है, ये बोला जा रहा है 8 के सभी अपवर्तक हैं, अपवर्तक। अब कुछ लोगों को जो है इसी शब्द का मतलब नहीं पता होगा। अपवर्तक का मतलब फैक्टर, फैक्टर जिससे ये भाग लगता है। जैसे यहाँ पे क्या लिख दे, 15 लिख दे, तो बताइए 15 जो है किस किस से विभाजित होता है, एक के छोड़ा के, क्या 2 से विभाजित होता है, नहीं, लेकिन 3 से विभाजित होता है। तो 3 इसका क्या हो गया, अपवर्तक हो गया। क्या 4 से विभाजित होता है, तो नहीं। 5 से विभाजित होता है, 5 तिहाई 15, और 7, 8, 9 से कोई से भी अब विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 15 से ही होगा, 15 एकम 15। तो ये जो है ये तीनों इसके क्या हो गए बच्चों, अपवर्तक हो गए। जैसे कि आपको मान लीजिए बोल सकते हैं 20 के अपवर्तक निकालने के लिए बोलो, तो ये जो है 2 दहाइयाँ 20, 2 से कटता है, 3 से जो है नहीं कटता है तो 3 नहीं लेंगे। 4 पचे 20, 4 से कटता है, 5 से कटता है, ठीक है, 6 से नहीं कटता, 8 से भी नहीं कटता है, सीधे अब 10 से और फिर डायरेक्ट 20 से कटेगा। तो ये जो सारे हैं इसके क्या हो गए बच्चों, अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है। तो उसी तरह से हमें 8 के अपवर्तक निकालने हैं। तो बताइए 8 जो है किस किस को विभाजित करता है, 2 चौके 8, 2 से, फिर 4 से भी ये कटता है, और फिर ये खुद 8 से। तो इसके जो अपवर्तक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, एक 4 अपवर्तक हो जाएगा बच्चों, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, 8। अपवर्तक वाला सवाल काफ़ी ज़रूरी है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। पूरा वीडियो देख के जाइए, ज़रूर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ेगा। अगला सवाल में बोला जा रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी, मतलब 3 अंकों का क्या लेना है, सबसे बड़ा संख्या लेना है, और 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या लेना है, ठीक है। बस इतने तक हम सवाल पढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे पहले आप बताइए बच्चों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप ही बताइए। हम जो है 3 गो 9 ले लेंगे, क्योंकि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती है उतने 9 ले लेते हैं। और 3 अंकों की सबसे छोटी, तो अब सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे छोटी लिख देते हैं, एक बिठाएंगे सबसे पहले, और कितना अंक और बच गया, अब जो है 2 अंक और बच गया, वहाँ पे क्या बिठा देंगे, 0, ठीक है, यही तो होगा। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, बोल रहा है इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर मतलब क्या करना है, घटा देना है, तभी तो अंतर आएगा ना। जैसे 7 और 3 का अंतर क्या है, 4, घटाएं तब आया, तो घटा दीजिए। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो 899 जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो है आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मेरे दोस्त को एक तरबूज का 60/10 भाग मिला। मतलब कि एक तरबूज है, ये समझ लीजिए, और इसमें जो है बोल सकते हैं 10 भाग कर लीजिए, ठीक है, 10 भाग, ठीक है बच्चों। तो ये मान लीजिए हमने एक तरबूज बनाया है, ठीक है बच्चों, और ये जो हमने लिया है ये मान लीजिए ये जो है बोल सकते हैं मेरे दोस्त को मिला, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक तरबूज में से 7 भाग जो है मेरे दोस्त को मिला, और उसमें से जो बोल सकते हैं 3 भाग, क्योंकि टोटल 10 भाग है, तो 3 भाग जो है उसमें से कितना मिला मेरे को बच्चों, मेरे को जो है 3 भाग मिला। अब इसको 7 मिला, और बोल सकते हैं
मेरे दोस्त को कितना मिला 7 भाग और मेरे को 3 भाग मिला। तो हम यहाँ पे ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं कि मान लीजिए मैंने जो है 7 में से 3 घटाया तो 4/10 भाग मिला, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बोल सकते हैं इसको कितना भाग ज़्यादा मिला, इसको 3 1 2 3 4 भाग जो है इसको बोल सकते हैं ज़्यादा मिल गया। तो कितने भाग में से, टोटल 10 भाग में से। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग भिन्न का घटाव यूज करेंगे। क्या करेंगे, भिन्न का घटाव, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7/10 में से जो है बच्चों 3/10 को घटाएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब जो है इसका एलसीएम दोनों का लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और फिर 7 में से जो है बच्चों 3 को घटाएंगे। अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4/10 जो है अब हमारा जो है सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा तब आपको मिलेगा नंबर। अगला सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है, ये एक आपको संख्या दिया गया है बच्चों, ठीक है। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, ये एक जो है संख्या दिया गया। अब बोला जा रहा है इसमें जो है आपको क्या करना है, 7 के जो है स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 2 जगह 7 है, एक तो यहाँ पे 7 है और एक यहाँ पे 7 है। तो दोनों जगह का जो बोल सकते हैं स्थानीय मान अलग अलग है, और पहले इन दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर जो है घटा के अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं 2 5। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी जो है आपका नंबर जो है अच्छे आएगा, ठीक है। 2 5 6 7 8 3 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 का जो है स्थानीय मान क्या है बच्चों, 7 गुने 1 क्या होता है, 7 ही हो जाता है। और बच्चों ये देखिए यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या होता है, 7। अब इसके बाद में कितना संख्या है, 1 2 3, तो 7 को जो है 0 लगा देते हैं। इसी तरह से तो स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 5 8 ले लिए, तो अब 5 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे और इसके आगे जितना संख्या रहता है उतना 0। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 और इसके आगे जितना संख्या है उतना 0 लगाते हैं। इसी तरह से तो स्थानीय मान निकलता है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि 7 5 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 का मान लीजिए स्थानीय मान निकालना है तो इसके बाद में कितना संख्या है, 3, तो 3 जो है 0 लगा देते हैं। इस तरह से जो हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लास्ट वाला 8 लिया जाए तो 8 के बाद कोई संख्या नहीं है तो यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, अंतर जैसे 7 में से आपको 2 7 और 2 का अंतर चाहिए तो आप घटा देंगे तो आ जाता है। तो उसी तरह से जो हम लोग बच्चों 7000 में से क्या करेंगे बच्चों, 7 को जो है माइनस करेंगे, ठीक है। 7 को क्या करेंगे, माइनस। आप चाहें तो यहाँ पे 0 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है, ये 9 बच जाएगा। फिर बच्चों अब 9 में से 0 जाएगा तो 0, फिर ये भी 9 बच जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9 और इससे एक हासिल लिए थे तो ये 6 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा अंतर कितना आएगा, 6903 जो है आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये जो है बच्चों लास्ट सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको बस कर दीजिए, फिर आपका जो है एग्जाम में समझिए तो नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक मजदूर की मजदूरी जो है 170 रुपये प्रतिदिन है। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि एक दिन की जो मजदूरी है, मान लीजिए हम ही जो है मजदूर हैं और हम जो है जब एक दिन जाके काम करते हैं कहीं भी तो मेरे को 170 रुपया जो है थमा दिया जाता है, ठीक है। बोलता है लो 170 रुपया मालिक। अब जो है हम मान लो जो है मेरे जैसा ही 15 मजदूर है, ठीक है, 15 मजदूर, और टोटल जो है हमने कोई काम को मान लीजिए 20 दिन किया, तो बताइए हम सबका जो टोटल मजदूरी होगा, जो टोटल हम सबका मिला के मजदूरी होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गणित का सवाल है तो हम क्या लिख लेंगे कि एक मजदूर का जो है, एक मजदूर का मजदूरी कितना है बच्चों, एक मजदूर का मजदूरी मान लीजिए कितना है, 170 रुपया है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, 15 मजदूर का। तो 15 मजदूर का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, वहाँ पे आपको बोला कि भाई ये चॉकलेट जो है 3 रुपया का है, ठीक है। आप बोले कि यही चॉकलेट जो है मेरे को 7 दे दो, तो आपको टोटल दाम कितना पड़ेगा, 21 रुपया। तो आपने कैसे निकाला, गुना करके। उसी तरह से यहाँ पे एक मजदूर का जो बोल सकते हैं कितना उसका वेतन है 170 रुपया, तो 15 मजदूर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुने 170, ठीक है बच्चों। अब इसको भी निकालने के लिए हम लोग सिर्फ 15 और 17 को गुना करेंगे, ठीक है। बाद में जो अंक बैठेगा उसको लास्ट में बैठा देना है, क्योंकि ये तो ट्रिक है, हम आपको पहले ही बताए हैं। 15 और 17, तो 17 और 15 को गुना कर देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 17 × 85 और 1 17, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 8 7 15, हाथ में 1 और 1 2, तो इसको गुना किए तो कितना आया बच्चों, 255। और एक जो हमारा जीरो था उसको भी बैठा देना है, ठीक है। तो 2525 रुपया जो बोल सकते हैं, इतने रुपये जो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2550 रुपया जो है
15 मजदूर का वेतन है। लेकिन ये कितने दिन का है बच्चों, ये सिर्फ एक दिन का है। मान लीजिए आपको एक दिन में इतना मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ कितने दिन का है बच्चों, एक दिन का। एक दिन का जो है वेतन बोल सकते हैं सबका कितना है, इतना। तो आपको हम बोले कि हम जो है एक दिन में जो है आपको 3 रुपया देंगे, ठीक है, 3 रुपया। तो आप बताइए कि 5 दिन में जो है आपके पास कितना रुपया हो जाएगा। एक दिन में 3 रुपया, तो 5 दिन में इसको गुना कर देंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे गुना कर देंगे। कितने दिन का चाहिए हमको, सवाल में कितने दिन दिया गया है, 20 दिन। तो 20 दिन का निकालने के लिए 20 से जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुना। तो 20 गुने में 2550, ठीक है बच्चों। ये लास्ट सवाल है, इसको हल कर लीजिए फिर जाइएगा। अब 2550 को हम लोग नहीं गुना करेंगे, सिर्फ 2 और 255 को गुना करेंगे। तो 255 गुने में 2, 5 दूना 10, हाथ में एक, 5 दूना 10 और 1 11, दूना 4 और 1 5, 510 तो ये आ गया। लेकिन एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, इसको क्या करेंगे बच्चों, बैठा देंगे, तभी तो आएगा हमारा। तो बोल सकते हैं कि 20 दिन में कितना ये लोग सब मिल के कमाएंगे, 51,000 रुपया जो है इन सब का वेतन हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारे टीटीएस क्लासेस में जो है कक्षा 5 के जो है बोल सकते हैं सारे जो है सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, ठीक है बच्चों। तो आप सर्च कीजिए टीटीएस क्लासेज, और जो है यहाँ पे जो है आप क्लास 5 का जो है अपने बुक का पूरा सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का जो है फाइनल एग्जाम का पेपर डाला हुआ है।